हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम स्टूडेंट्स को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हम लोगों की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 26 है। और फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू एडिट शेप्स पॉइंट इन एमएस वर्ड। के आपने एमएस वर्ड के अंदर किसी भी शेप के पॉइंट को किस तरीके से एडिट करना है और एक अच्छी इमेज किस तरीके से क्रिएट करनी है। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट लेने से पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब पे चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और मेरा हर नया कोर्स आप लोगों को बआसानी तौर पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 26 की तरफ। और हमारा आज का टॉपिक था कि हमने एमएस वर्ड के अंदर किसी भी शेप के पॉइंट को किस तरीके से एडिट करना है और एक अच्छा सा शेप की मदद से लेआउट किस तरीके से क्रिएट करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में इमेज को इंसर्ट करना सीखा था और इमेज की मदद से हमने कुछ लेआउट को बनाया था। तो आज हम उसी तरीके से शेप को दोबारा से इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इंसर्ट में आऊंगा। इंसर्ट में आने के बाद मैं शेप्स पर क्लिक करूंगा और यहां से मैं कोई भी शेप जो मेरी रिक्वायरमेंट है मैं उसको उठा लेता हूं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करता हूं। ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, मैं एक ऐसी इमेज चाहता हूं जो कि मेरे शेप्स के ऑप्शंस के अंदर मौजूद नहीं है, यानी कि इसमें काफी सारी शेप्स मौजूद हैं लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस शेप के इन जितनी भी शेप्स आ रही हैं इसके अंदर वो शेप मौजूद नहीं है। मैं अपनी शेप्स को बना सकता हूं काफी सारी शेप्स की मदद से और किसी भी शेप को एडिट करने के साथ अपनी शेप को अपनी रिक्वायरमेंट जो मेरी है मैं उसको पूरा कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं जो रेक्टेंगल है ये इसके सिर्फ एक लाइन दो लाइन और ये ऐसे लंबा ऐसे बीच से खिंचा हुआ है, ऐसे बीच से खिंचा हुआ है। तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा? फॉर एग्जांपल मैं अपनी इस शेप को एडिट करना चाहता हूं। मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो शेप के जो फॉर्मेट के ऑप्शन है वो ओपन हो जाएंगे। जैसे ही शेप के फॉर्मेट के ऑप्शन होंगे तो सबसे पहले आप यहां पर चेक करेंगे इंसर्ट शेप के साथ आपके पास एडिट शेप का एक ऑप्शन आएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस एडिट शेप पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है चेंज शेप का। चेंज शेप के ऑप्शन के नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा है एडिट शेप का। जैसे ही आप एडिट शेप पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो शेप है इसके चार कोने आ जाएंगे, 1 2 3 4। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, आपकी शेप के जितने कोने होंगे उतने कोने आएंगे। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल के 4 कोने होते हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 कोने इसने दे दिए। अब आप इसके किसी भी एक कोने को पकड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इस कोने पे पकड़ूंगा और इसके मुताबिक अपनी शेप को आगे कंट्रोल Z से वापस आता हूं या जिस जगह पर भी मुझे अपनी इस इमेज को सेट कर। फॉर एग्जांपल मैं अपनी इमेज ये इतना एरिया मुझे रिक्वायर्ड था अपनी शेप के अंदर से, ये देखें मैंने अपनी शेप में से इतना एरिया रिक्वायर्ड था वो मैंने एरिया निकाल लिया। अब मैं इसी की कॉपी निकाल लेता हूं। मैं इस पर क्लिक करता हूं, कंट्रोल C और कंट्रोल V, मैंने इसकी कॉपी निकाल ली। ठीक है, कॉपी निकालने के बाद मैं इसको यहां पर ले आया और मैं ये आप गोल दायरा देख रहे हैं, मैं यहां से अपनी शेप को रोटेट करूंगा। ये देखें मैं अपनी शेप को रोटेट कर रहा हूं इस तरीके से। ये देखें इमेज मेरी रोटेट हो रही है। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये इतना एरिया रिक्वायर्ड था, मैंने यहां पर लाकर अपनी इमेज को लगा लिया। तो फ्रेंड्स, आप देखें कि मैंने शेप की मदद से 1 मिनट के अंदर अंदर किस तरीके से एक अच्छी सी जो अपना जो लेआउट डिजाइन था जो मुझे चाहिए था वो मैंने निकाल लिया। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम मजीद एडिट करते हैं शेप्स को और एक अच्छा सा लेआउट आपको मैं क्रिएट करके दिखाता हूं। सबसे पहले मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूं। मैं इनसाइड शेप में आता हूं। सबसे पहले मुझे एक यहां पर लंबी लाइन चाहिए, यानी कि एक बॉक्स टाइप लाइन चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कोई ग्राफ टाइप अपना पेपर बना रहा हूं, उसमें मुझे कुछ चीजें चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख लेता हूं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अच्छा, अब मैंने एक तो ये इमेज बना ली। अब सबसे पहले मैं इसकी सेटिंग कर लेता हूं कि ये मुझे इमेज कितनी चाहिए और इसके नीचे मुझे बॉक्स बनाने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं प्रॉपर अपने ज़हन में एक नक्शा बनाऊंगा कि मैंने किस तरीके की शेप बनानी है। फॉर एग्जांपल मुझे यहां पर एक बॉक्स चाहिए था, एक बड़ा बॉक्स मैंने यहां ले लिया। ठीक है, अब मुझे यहां पर 1 2 बॉक्स चाहिए। ठीक है, मैं कंट्रोल C कंट्रोल V करता हूं। एक बॉक्स मैंने यहां ले लिया। उसके बाद मैंने
ले लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक बॉक्स मैंने यहां ले लिया, 3 बॉक्स मैंने ले लिया। अब मैं चाहता हूं कि जो ऊपर वाली लाइन है ये इस नीचे वाली लाइन को शो करे। फॉर एग्जांपल मैं इस वाली इमेज को एडिट करना चाहता हूं, इन 2 इमेजेस से मुख्तलिफ रखना चाहता हूं, तो मैं इस पर वही बात, इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने डबल क्लिक करूंगा और इसके एडिट पॉइंट में जाऊंगा और एडिट। अगर मुझे यहां से इसका कोई कोना थोड़ा सा एडिट करना है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि ये इमेज ऐसी हो जाए, ऐसी, ये थोड़ी बहुत मुझे इसमें चेंजिंग करनी है, ऐसे मैं ऐसे रखना चाहता हूं, तो मैंने अपनी इमेज को इस तरीके से रख लिया। अब इसी तरीके से मैं अपनी इस वाली इमेज को किसी भी कोने से एडिट करना चाहूं, तो ये देखें मैं इस पर आऊंगा, एडिट पे, एडिट पॉइंट्स पे क्लिक करूंगा और इसका जो कोना है वो जितना मुझे रखना है उसके मुताबिक मैं इसको सेट कर लूंगा। इसी तरीके से एक ये वाली इमेज है मेरी, अगर मुझे इसको भी एडिट पॉइंट्स करने हैं इसके और कोई और शेप बनानी है तो मैं इसको भी आसानी तौर पर कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं इस पे यहां पर ये वाली शेप बना लेता हूं, जो मुझे मेरी शेप जो रिक्वायरमेंट है। फ्रेंड्स अब मैंने 3 किस्म की शेप्स बना ली, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं इनको ऊपर वाली लाइन के साथ मिलाना चाहता हूं, तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए सिंपल सी बात है, मैं यहां से फॉर एग्जांपल मैं ये वाली शेप्स लेना चाहता हूं लाइन की। मैंने ये एक लाइन ले लिया, ये देखें ये लाइन एक इधर आ गई। इसके अलावा मैं इस लाइन को थोड़ा सा मोटा करता हूं, डैशेस में जाकर ये मैंने लाइन को थोड़ा सा यहां पर वेट में आने के साथ मैं इस लाइन को मोटा कर लेता हूं, ठीक है। एक एरो मैंने ये बना लिया, इसको पकड़ूंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी दबाऊंगा तो एक कॉपी निकलेगी, इसको इसके मुताबिक मैं सेट कर लूंगा जहां मुझे रखनी है, फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसके मुताबिक मैंने इस एरो को भी सेट कर लिया। अब तक तो फ्रेंड्स मैंने एक इमेज हल्की फुल्की सी तैयार की। अब मैं मजीद इसके नीचे मजीद शेप्स बनाना चाहता हूं। मैं इनसाइड में आ जाता हूं, यहां पर आने के साथ मुझे एक बॉक्स बनाना है। फॉर एग्जांपल मुझे यहां पर इस वाली इमेज से 3 इमेजें निकल रही हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया, एक बॉक्स यहां पे मैंने रखा, ठीक है। फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक बॉक्स मैंने यहां रख लिया, फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक बॉक्स मैंने यहां रख लिया। अब ये 3 बॉक्स मैंने बना लिया। अब ये जो तीनों बॉक्स हैं ये किससे निकल रहे हैं, ये मैंने शो करना है कि ये इस वाली इस बॉक्स की डायरेक्शन से ये 3 बॉक्स आ रहे हैं। मैं इनसाइड में आऊंगा, इनसाइड में आने के साथ शेप्स में आऊंगा, शेप्स में आने के बाद सबसे पहले मैं यहां पर एक लाइन ले लूंगा, लाइन मैंने ले ली और इस लाइन को मैंने एरो लाइन ले लेता हूं। यहां पर आने के साथ ये वाली एक एरो लाइन मैंने ले ली, ठीक है। मैं इस एरो लाइन पर ऐसे बना लेता हूं, लंबी एक लाइन मैंने ली, ऐसे लंबी लाइन, ठीक है, ऐसे, या इसको यहां तक ले आया। अब मैं इस लंबी लाइन के साथ इस अपनी ये जो तीन बॉक्स हैं इसको मैं मैच कर देता हूं, ठीक है। मैं यहां पर आऊंगा इनसाइड में, शेप्स में आने के साथ ये जो एरो हैं ये देखें, मैं इसके साथ आने के साथ अपने इस एक को मैंने मैच किया, फिर मैंने इसकी कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके कॉपी ले ली, सेकंड हो गया। इसी तरह कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके मैंने 3 को इसी तरीके से मैंने डाउन में इनको मैच कर लिया। तो फ्रेंड्स अब इसी तरीके से ये वाला जो एरो था, ये वाला एरो, इसकी जगह मुझे कोई और इमेज बनानी है तो मैं यहां पर आने के साथ अपने कोई एक ट्राइंगल बनाना चाह रहा हूं, या मैं इसकी डाउन जगह पे कोई और इमेज बनाना चाह रहा हूं, तो ये देखें मैंने इस जगह पे ये एक ऐसी इमेज बना ली जो कि मेरी रिक्वायरमेंट है। ये देखें मैं आता हूं, मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करता हूं और मैं दोबारा से एक इमेज डाउन में क्रिएट करता हूं। यहाँ आने के साथ मुझे एक बॉक्स चाहिए था नीचे, मैंने यहां पर एक अपना बॉक्स बना लिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये देखें यहां से आप शेप जो बना रहे हैं, आपने पहले तो एक लंबी लाइन, एक बॉक्स टाइप लाइन बनाई, फिर आपने एरोज दिए, फिर आपने जो नीचे 3 शेप्स बनाई आपने इनको एडिट किया। अब इसी तरीके से मैं यहां पर आता हूं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी किया और मैं इसको यहां पर ऊपर ले आता हूं। अब मैंने क्या करना है, मुझे इसमें से शो कराना है, यहां पर मैं रख लेता हूं, ठीक है। यहां पर इनसाइड में आया, इनसाइड में शेप्स में आने के साथ दोबारा, और यहां से मुझे शो कराना चाह रहा हूं, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं ये ले लेता हूं, ये वाली लाइन, ठीक है। मैं ये वाली लाइन ले लेता हूं, ये कि ये यहां से मेरा एरो निकले, ये यहां से मेरी शेप स्टार्ट हो, मैं इसको यहां पर रख लेता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आप देखें, और इसी तरीके से ये वाला एक एरो में दोबारा शेप्स में जाने के साथ यही वाला एरो मैं यहां पर भी ले लेता हूं। ये देखें फ्रेंड्स, ये आप चेक कर सकते हैं, ये मैंने इस तरीके का एक एरो ये ले लिया। तो फ्रेंड्स बासानी शेप्स की मदद से और एडिट पॉइंट की मदद से आप काफी अच्छी जो इमेज है उसको डिजाइन कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको इसमें से किसी इमेज को एडिट करना है, आप सिंपल यहां पर कोई एक इंसर्ट और इमेज करते हैं। हम यहां पर जैसे हमने यहां पर ले लिया स्टार, हम यहां पर स्टार की एक शेप बनाते हैं, ठीक है। स्टार की हमने शेप बनाई।
अगर हम इस शेप्स को एडिट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा मुख्तलिफ हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल यहां पर आएंगे एडिट पॉइंट्स पे, एडिट क्लिक करने के साथ अपने जो इसके पॉइंट्स हैं, हमें जिस हिसाब में इस इमेज में एडिटिंग करनी है उस हिसाब की हम इमेज बासानी तौर पर बना सकते हैं। तो ये देखें आपके सामने आपने अपनी शेप को एडिट किया। तो इसी तरीके से आपने MS वर्ड के अंदर काफी सारा काम देखा होगा जो कि चार्ट की मदद से किया जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे कुछ स्टूडेंट्स है वो पूछना चाह रहे थे, उन्होंने मुझे कुछ व्हाट्सएप के ऊपर एक इमेज भेजी। सर अक्सर औकात हमने MS वर्ड में लाइन वाइज एक ग्राफ की सूरत में काम देखा होता है, तो वो किस तरीके से होता है, तो वो बेसिकली शेप्स की मदद से लोग करते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसमें अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, अगर आपने इस बॉक्स में टेक्स्ट लिखना है तो आप राइट क्लिक करके एडिट में आए और यहां पर आने के साथ आप ऐड टेक्स्ट करेंगे तो यहां पर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर A B जो भी आपका मामला आता है, कोई आपने कंप्यूटर लिखें, यहां पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में ये 3 टाइप्स आ रही हैं, 1 2 3। ठीक है, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप इस तरीके से मुकम्मल तौर पर लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट्स की। आपका प्रोजेक्ट्स यही है कि आपने फुल कस्टमाइज काम करना है एडिट के ऊपर, एडिट शेप्स आपने तैयार करनी है। ये जो कस्टम शेप्स है ना, आपने इस पे काम नहीं करना, आपने कोई भी शेप्स लेनी है और उसको डिफरेंट एडिट करते हुए एक अच्छा सा लेआउट बनाना है। स्टूडेंट्स का मैं लेआउट चेक करूंगा इस प्रोजेक्ट के अंदर कि आपने एडिटिंग करते हुए कितना प्यारा सा एक डिजाइन बनाया है, कितने प्यारे से कोई आप टैब बनाए। इसी जैसे एक मैंने लेआउट डिजाइन बनाया जल्दी के अंदर, आपने एक अच्छे से 2-3 डिजाइन बनाने हैं और यही आप लोगों का प्रोजेक्ट है। तो फ्रेंड्स अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज के लिए मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।